Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। डेली लाइफ एंड होम रेमेडीज से हम हाई ब्लड प्रेशर को कैसे नॉर्मल या कंट्रोल में रख सकते हैं, इस विषय पर बात करेंगे और 11 उपाय बताए जाएंगे जो कि हमें घर पर ही उपलब्ध होते हैं। डेली लाइफ रूटीन को यदि हम ठीक रखते हैं तो हम ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं, जिसमें कि हम कच्चे सब्जियां और फल खाएं, वॉक करें और कुछ एक्सरसाइज करें, स्ट्रेचिंग की। इस वीडियो में जो भी उपाय बताए जाएंगे डॉक्टर अजीत मेहता की बुक को रेफर किया गया है, जिसके काफ़ी उपाय हमने इस्तेमाल किए और उन्हें इफ़ेक्टिव पाया। तो जैसे हम देखते हैं कि हम ब्लड प्रेशर को घर पर भी नाप सकते हैं इस मशीन के द्वारा, और यदि ज़रूरत है, आपको आवश्यकता लगती है तो डॉक्टर पर जाकर चेक कराएं। कभी भी डिले ना करें यदि आप कुछ परेशानी महसूस करते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से उपाय हैं। 11 उपाय जिन्हें हम करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। पहला है प्याज का रस और शहद का मिश्रण। प्याज का रस और शहद, शुद्ध शहद हम बराबर मात्रा में लेंगे और रोज 2 चम्मच, जो कि लगभग 10 ग्राम होगा, की मात्रा में दिन में एक बार खाना है। तो ये रक्तचाप के लिए बहुत प्रभावी है, ये किया गया है और ये काफी इफेक्टिव रहा। ये आप 5 से 7 दिन करके देखें और लाभ होता है तो कुछ और दिन लें, लेकिन कोई भी दवाई आप लगातार काफी दिन ना लें। जो डिस्क्राइब किया जाए जैसे 5 से 7 दिन, तो उतना ही लें और कुछ दिन और आप बढ़ा सकते हैं। और यदि फायदा ना दिखे तो डॉक्टर पर जरूर जाएं। प्याज का रस का जो प्रभाव होता है वो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करके दिल के दौरे को भी रोकता है और नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, क्योंकि ये खून साफ करता है, डाइजेशन को भी ठीक करता है और हृदय की क्रिया को सुधारता है, नींद को ठीक करता है। यदि किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए भी ये फायदेमंद है। और जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो उत्तेजना होती है उसको भी कम करता है, उन्हें सिकोड़ के ये ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। इससे हृदय सशक्त होता है। तो ये काफी फायदे का एक उपाय है, जिसे 5 से 7 दिन किया जाए तो आप जरूर इसका फायदा देखेंगे। दूसरा उपाय है, हम तरबूज के बीज की गिरी लेंगे, जो ये गिरी आपको दिखाई दे रही है, और खसखस के बीज जो कि सफेद है, पॉपी सीड्स, इन्हें अलग अलग पीस कर रख लेंगे और फिर बराबर वजन में मिलाकर लगभग 3 ग्राम 1 चम्मच की मात्रा में प्रातः और शाम को, सुबह और शाम को खाली पेट पानी के साथ लें। तो इससे भी हाई ब्लड प्रेशर कम होता है और नींद अच्छी आती है। यदि किसी को सिर दर्द है तो वो भी ठीक होता है। तरबूज की गिरी खाते रहने से ब्लड प्रेशर कम होता है। इससे जो है कोलेस्ट्रॉल पतला होकर पिघलकर निकलने लगता है और जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो कठोरता आ जाती है, उनकी संरचना में खराबी आ जाती है, उसको भी ठीक करता है और लचीला बनाता है, मुलायम। इसको हम 3 से 4 हफ्ते तक ले सकते हैं। अगला उपाय है ये मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स। ये भी काफी इफेक्टिव है। इसका हम चूर्ण बना लेंगे, इसे पाउडर बना लेंगे, थोड़ा मोटा पाउडर, और उसके 3 ग्राम जो कि 1 चम्मच है, उसको हम पानी से सुबह और शाम खाली पेट लेते हैं। तो 10 से 15 दिन यदि लेते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। इससे डायबिटीज की बीमारी में भी फायदा होता है, बीपी कम हो सकता है। अगला उपाय जो है लहसुन का है, जो कि काफी कारगर है। और इसे खाने के लिए हम लहसुन को छीलकर फाके निकाल लेंगे, उसकी फली निकाल लेंगे और 1 या 2 फली जो है हम छोटी छोटी चाकू से काट करके पानी के साथ चबा कर लेने से फायदा होता है। सुबह खाएं यदि खाली पेट तो काफी प्रभावी रहता है, या इसे मुनक्का में लपेट कर भी लिया जा सकता है। जो लोग इसे ऐसे ही चबाकर नहीं खा सकते हैं वो मुनक्का में लपेट कर लें यदि उन्हें
डायबिटीज नहीं है। इससे हाई ब्लड प्रेशर कम होता है और संतुलित अवस्था बनी रहती है। यदि आप चबाकर नहीं खा सकते तो छोटे छोटे टुकड़े काट लें और उसे पानी से निगल भी सकते हैं, पर चबाकर खाने से ज्यादा फायदा होता है। यह भी पाया गया है कि यह ट्यूमर बनने से भी रोकता है, डाइजेशन को ठीक रखता है और सुबह खाने से ये बाइल प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है, लीवर और किडनी को डिटॉक्स करता है इफेक्टिवली, उसमें जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें बाहर निकाल देता है, फ्लश आउट कर देता है। इससे एनर्जी भी बूस्ट होती है, ऐसा पाया गया है। खाली पेट यदि लेते हैं तो इससे ब्लड शुगर जो है रेगुलेट हो जाता है और डायबिटीज होने से भी रोकता है। तो मेटाबॉलिज्म को भी ये जो कि चयापचय है उसको स्पीड अप करता है और वाटर रिटेंशन को भी कम करता है। तो कुल मिलाकर कच्चा लहसुन, कच्चा गार्लिक खाने से लोग कम बीमार होते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक की तरह से भी काम करता है बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई से, और इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। अगर वेदर चेंज हो रहा है तो उसमें भी फायदा करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आर्टरीज में ब्लड फ्लो को अच्छा करता है, आर्टरीज को क्लॉग होने से रोकता है, उसमें कोई रुकावट आए उसको हटाता है। इन टोटल लहसुन खाने के काफी फायदे हैं और ये हेल्थ को काफी इम्प्रूव करता है, हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। अगला उपाय है गेहूं और चना। इसका हम आटा लें बराबर मात्रा में और चोकर सहित आटे की रोटी बनाकर खाने से भी हाई ब्लड प्रेशर में सुधार होता है। डाइजेशन ठीक होगा तो ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है। अगला उपाय है कि हम पपीता खाएं। सवेरे खाली पेट डाल का पका हुआ पपीता जो कि पेड़ पर पक जाता है, अगर 1 महीने तक खाया जाए और इसके खाने के बाद 2 घंटे तक कुछ ना खाएं पिएं तो इससे हाई ब्लड प्रेशर ठीक होता है। अगला उपाय है यदि हम 4 तुलसी की पत्तियां लें और 2 नीम की पत्तियां लें और दोनों को घोट लें, थोड़ा सा दरदरा घोट करके थोड़े से पानी के साथ, 2-4 चम्मच पानी के साथ सुबह के समय 5 से 7 दिन खाली पेट पीने से हाई ब्लड प्रेशर कम होता है। अगला घरेलू उपाय है कि यदि छाछ को पिया जाए खाने के बाद हींग मिलाकर तो ये काफी फायदेमंद होता है। ये दोनों तरह के उच्च और निम्न, हाई एंड लो ब्लड प्रेशर दोनों में ही कारगर सिद्ध होता है। अगला उपाय है कि यदि आपको इमीडिएट इफेक्ट, तात्कालिक लाभ चाहिए, तुरंत लाभ चाहिए, तो 100 ग्राम पानी में, जो कि लगभग आधा कप पानी होगा, आधा नींबू निचोड़कर दिन में 2-3 बार लें 2-2 घंटे के अंतराल पर, तो लाभ होता है। इससे जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी स्टिफनेस, जो कठोरता होती है, वो कम हो जाती है और मुलायम बन जाती हैं, और नींबू हृदय को शक्ति भी देता है, इससे रहता कम होता है। इससे हार्ट फेल का भय भी कम रहता है। और जो घर में वस्तुएं होती हैं तो उसमें कुछ वस्तुएं फायदा पहुंचाती हैं हाई ब्लड प्रेशर में और कुछ वस्तुएं खाने की नुकसान पहुंचाती हैं। तो जो वस्तुएं नुकसान पहुंचाती हैं पहले वो बोल देते हैं और फिर जो फायदा पहुंचाती हैं उन्हें बताएंगे, और उसके बाद फिजिकल एक्सरसाइज या जो शवासन है या लेफ्ट स्वर का जो चलना होता है उसका फायदा बताएंगे। घर में खाने की काफी वस्तुएं होती हैं जो कि फायदा पहुंचाती हैं और काफी वस्तुएं नुकसान पहुंचाती हैं, प्रतिकूल प्रभाव देती हैं। तो पहले उन वस्तुओं को पढ़ते हैं जो कि प्रतिकूल प्रभाव देती हैं और फिर वो वस्तुएं, खाने की वो वस्तुएं बताएंगे जो कि फायदा करती हैं। तो जैसे कि दूध, मक्खन से बनी हुई जो भारी वस्तुएं होती हैं वो नुकसान करती हैं, तले पदार्थ, मद्यपान, धूम्रपान, घी, नमक, बैंगन, आलू, अधपका केला, कटहल, दालें, मैदा, मिठाई, गुड़, तेल, खटाई, मिर्च मसाले, पॉलिश किया हुआ चावल, सफेद चीनी, चाय, कॉफी, गोश्त, मछली, और भी कोई मादक द्रव्य है तो वो, देर तक खड़ा रहना और बैठना, भागकर सीढ़ियां चढ़ना, अधिक और बार बार भोजन करना, अत्यधिक क्रोध करना,
भय महसूस करना या बहुत ज्यादा हर्षित हो जाना, शोक, घबराहट, जल्दबाजी, परेशानी और मानसिक तनाव, इन सब से बचना चाहिए यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है। और वो वस्तुएं जो कि फायदा पहुंचाती हैं, अनुकूल हैं, नींबू, पपीता, आंवला, मौसमी, सेब, तरबूज आदि फल, चौलाई का साग, पालक, पालक लिमिटेड ही लेनी चाहिए क्योंकि ये कभी कभी बढ़ा भी देती है, लहसुन, लौकी, प्याज, टमाटर, गाजर का सलाद, गाजर का रस, बथुआ आदि। प्रातः गेहूं की बासी रोटी दूध में भिगोकर खाना भी हाई ब्लड प्रेशर को फायदा करता है। दही में ग्लूकोज डालकर खाना, और हमेशा हर टुकड़े को बहुत चबा चबा कर, हर ग्रास को बहुत चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन करते समय जल ना पीना, यदि पीना भी है तो आप बहुत कम पिएं। और प्रतिदिन घूमना, अगर किसी को हरी घास, हरी दोब घास उपलब्ध है, क्योंकि आजकल साफ घास बिना गंदे पानी के लगे घास नहीं मिलती है, अगर साफ अच्छी घास उपलब्ध है तो नंगे पांव टहलें, अदरवाइज चप्पल या जूता पहनकर ही टहलें। प्रसन्नचित्त रहना, व्यायाम करना, खुश रहने से भी रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। यदि आप 15 दिन में या सप्ताह में एक दिन का उपवास रखते हैं तो वह भी फायदे कर होता है। यदि कोई रुद्राक्ष पहनता है तो यदि रुद्राक्ष स्किन को टच करता है तो पंचमुखी रुद्राक्ष पहनने से भी फायदा रहता है। फ्रूट्स भी काफी हेल्पफुल होते हैं हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि सेब, कीवी, तरबूज, संतरा, अंगूर, अनार, केला आदि। तो अगर आपको डायबिटीज है या कोई और प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ये ऐड करें। अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये आप ऐड कर सकते हैं अपने खाने में और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। एक आसन है जो कि यूज किया जा सकता है, काफी इफेक्टिव है हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए। आइए देखते हैं उसके बारे में। शवासन। शवासन करने के लिए आपको जैसे ये फिगर में दिखाया गया जमीन पर पीठ के बल लेटना है और दोनों हथेलियों को खोल करके अपने हिप्स के पास रखना है जमीन पर। एड़ियां आपकी मिली हुई होनी चाहिए और पंजे खुले होने चाहिए। तत्पश्चात सारे शरीर को ढीला छोड़ देना है, और ये ढीला छोड़ने की क्रिया आप पैरों के अंगूठों से शुरू करते हुए शरीर के ऊपरी भाग की तरफ जाएंगे। जैसे कि अंगूठों को ढीला किया, फिर उसके बाद पांव, हाथ, पिंडली, घुटना, जांघ, पीठ, कमर, पेट, छाती, हृदय, कंधे, गला, मस्तिष्क तथा सिर की मांसपेशियों को भी ढीले करता जाना है, रिलैक्स करना है। ये ध्यान रहे कि शरीर का कोई भी भाग, छोटा हिस्सा भी कड़ा या स्टिफ न रहे। आंखें बंद कर समस्त शरीर को ढीला कर दें। ये प्रक्रिया सीखने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आप इसे कर सकते हैं। और कोई भी विचार ना लाएं। अगर कोई आता है तो उसे अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह जाने दें, और फिर कुछ देर इस तरह से रहने से भी आपके हाई ब्लड प्रेशर को आराम मिलता है। 5 मिनट यदि आप करते हैं तो इससे आप तनाव रहित हो जाते हैं और रक्तचाप कम हो जाता है। तो 5 से 10 मिनट तक आप ये आसन कर सकते हैं। एक आखिरी उपाय, 11वां उपाय है कि हम जो नाक से सांस लेते हैं, अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लें तो वो फायदेमंद होता है हाई बीपी के लिए। और लगातार अगर आधा घंटा लेफ्ट स्वर चलाएं या लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें तो हाई बीपी कम हो जाता है। और अगर किसी का राइट स्वर चल रहा है या राइट नॉस्ट्रिल से सांस आ जा रही है तो उसे बदला भी जा सकता है। अगर कुछ देर दाईं तरफ राइट साइड करवट लेकर हाथ का तकिया बनाकर सोने से या लेटने से बायां स्वर चलने लगता है तो ये इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। और दूसरी तरफ की जो नासिका छिद्र है, नॉस्ट्रिल है, उसे बंद कर दें। कुर्सी पर बैठे हो तभी भी हम एक तरफ झुक करके दूसरी तरफ की नॉस्ट्रिल को बंद करके हाथ से
स्वर को चेंज कर सकते हैं और ये भी काफी फायदेमंद है। तो हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा डेली लाइफ रूटीन है उसमें जो हम खान पान करते हैं या एक्सरसाइज या आसन करते हैं या हम जो भी उपाय हमें बताए गए हैं इस वीडियो में उनमें से कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो हाई बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। आगे की सीरीज हम लो ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम और अन्य विषयों के बारे में बात करते रहेंगे इस सीरीज में। धन्यवाद। थैंक यू।